छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते दिन दवाइयों की खरीदी को लेकर ऐसा मुद्दा उठा जिसने स्वास्थ्य विभाग की पूरी प्रक्रिया पर सवालों की बौछार कर दी। जी हां, आपको बता दें कि मामला सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए की दवा खरीदी का नहीं है, बल्कि उन मरीजों की जिंदगी से जुड़ा है जो सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाओं पर भरोसा करते हैं। विधायक अटल श्रीवास्तव ने विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करते हुए पूछा कि जिस कंपनी की दवाओं पर गुजरात में प्रतिबंध लग चुका है, उसी कंपनी से छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी मात्रा में दवाओं की खरीदी कैसे हुई। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने यह भी कहा कि क्या सप्लाई से पहले कंपनी के पुराने रिकॉर्ड, गुणवत्ता मानकों और दूसरे राज्यों में हुई कार्रवाई की जानकारी जुटाई गई थी। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी विवादित कंपनी की दवाएं सरकारी अस्पतालों तक पहुंची है तो ये सिर्फ खरीद प्रक्रिया की गलती नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। विपक्ष ने मांग उठाई कि पूरी खरीदी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए और यह सामने आना चाहिए कि आखिर किस स्तर पर फैसला लिया गया। वहीं अब निगाहें स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई है। जी हां, क्या दवा खरीदी की फाइलें दोबारा खंगाली जाएंगी? क्या गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? और अगर नियमों की अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी और किसकी तय होगी? विधानसभा में उठा यह मामला अब सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था में भरोसे और पारदर्शिता की परीक्षा बन गया है। कल विधानसभा में एक अहम मुद्दे पर बात हुई। विधायक अटल श्रीवास्तव ने एक बात निकाली कि अगर एक सुजुकी और कंपनी इंडिया गुजरात में एक दवाई को बैन किया गया है तो आखिरकार छत्तीसगढ़ में 6.5 करोड़ की खरीदी कैसे हुई। हम आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने एक सुजुकी और इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उसकी एक दवाई है जिसको बैन किया है। उसी दवाई को नाम बदल करके छत्तीसगढ़ में 6.5 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है और आम जनता तक पहुंचाया गया है। आखिरकार क्या हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में दवाइयों को चेक नहीं किया जाता? क्या सीजी में सी दवाई को पहले चेक नहीं किया? आखिरकार आम जनता तक वह दवाई पहुंचा, अगर उस दवाई से कुछ भी हानि होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आम जनता तक दवाई पहुंच गई, अब उस दवाई को छत्तीसगढ़ में भी बैन किया गया है, उस कंपनी को भी बैन किया गया। क्या पहले इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? आखिरकार 6.5 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है तो क्या इन्हें पता नहीं था कि वो दवाई बैन है? किसी भी कंपनी को कोई राज्य बैन करता है या किसी दवाई को बैन करता है तो सारे राज्यों में उसकी खबर दी जाती है। क्या छत्तीसगढ़ को ये खबर नहीं मिली थी? स्वास्थ्य मंत्री इस विषय में कहते हैं कि दवाई अलग है, फार्मूला एक है, दवाई अलग है। फार्मूला अगर एक है तो दवाई अलग कैसे हो सकती? दवाई का नाम अलग हो सकता है, दवाई एक कैसे हो सकती है? फार्मूला तो वही है। क्या छत्तीसगढ़ के आम जनता को इतनी गुणवत्ताहीन वाली दवाई बांटी जा रही है? दवाई को चेक भी नहीं किया जा रहा है। इसी विषय में बात करने की कोशिश करते हैं हम। कांग्रेस के लोगों से भी बात करते हैं, भाजपा के लोगों से भी बात करते हैं। आखिरकार क्या है मामला और 6.5 करोड़ रुपए की दवाई खरीदी में क्या है, इसमें बातचीत करते हैं। गुजरात राज्य से गुजरात सरकार द्वारा जो है एक सुजुकी और इंडिया लिमिटेड, ऐसा ही नाम कुछ है, उस मैन्युफैक्चरिंग दवा निर्माता कंपनी को जो है गुजरात सरकार द्वारा बैन की गई। ये विषय पर विधानसभा में भी प्रश्न उठा था और मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में कि ये पूरे प्रदेश के लिए बहुत गंभीर विषय है। सरकार को बहुत ही गंभीरता से इसकी आगे भी जांच करानी आवश्यक है। विषय ये है कि गुजरात में जिस कंपनी को बैन किया गया सरकार के द्वारा, उसकी दवा को बैन किया गया, वो 75 mg और 155 mg की जो है एस्प्रिन की दवा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एस्प्रिन की दवा सामान्य सर्दी खांसी की दवा नहीं है। ये दवा हृदयघात रोगियों से